नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सभी भारत संविधान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक संविधान में नहीं था। ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये मूल संविधान में नहीं था। भाग चार का पार्ट चौथा का ए में था, जिसे पार्ट 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व है ना, अनुच्छेद 51 क से क तक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42वें सीए 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं प्रेरित। यह मतलब लिया कहाँ से गया है मौलिक कर्तव्य, या रूस से लिया गया है, ये पूछा जाता है भाई। यह लिया कहाँ गया है, रूस से लिया जाता है। इसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं ना। और ये किसके सिफारिश पे लिया गया था, मतलब कौन कहा था कि भाई ये होना चाहिए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए मौलिक कर्तव्य 10, यानी जड़ 10 जोड़े गए थे। इसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। इसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं संविधान में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बताए ना। पहला ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, आपको पूछा जाएगा। और ये लिया कहाँ गया से? रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक, ये पूछा जाएगा जरूर, 100% गारंटी देते हैं। और जो जुड़ा गया था अब बाद में कौन जुड़ा? राज्य एवं माता पिता का कर्तव्य 6 वर्ष से 14 वर्ष बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क आर्टिकल 51A के तहत दिया जाएगा। उसके बाद और क्या है? जैसे मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान संविधान का पालन करना चाहिए। जैसे केसरिया, बलिदान, साहस, सफेद, शांति, हरा, समृद्धि, चक्र, प्रगति। तिरंगा को जो चौड़ाई और लंबाई होता है 3:2 होता है, लंबाई और चौड़ाई याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51A भी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का सम्मान। स्वतंत्रता सम्मानियों और उनके उपदेशों का सम्मान आर्टिकल 51A में लिखा गया है। और आर्टिकल 51AC में क्या है? भारत का एकता और अखंडता। भारत का एकता और अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। भारत को एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। आर्टिकल 51D में क्या है? देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आर्टिकल 51AE में क्या है? भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्वता की भावना से प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्वता की भावना प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना, एक आर्टिकल 51AE में कहा गया है। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 51AF, देश की संस्कृति को बढ़ाना। देश की संस्कृति को बढ़ाना। आर्टिकल 51AG में क्या है? जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना। जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना। आर्टिकल 51A में वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना। आर्टिकल 51AH में क्या है? वैज्ञानिक भावना और जानने की इच्छा का विकास करना। आर्टिकल 51AI में क्या है? सामाजिक राष्ट्र समाप्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर रहना। सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और जीवन, आर्टिकल 51AJ में क्या है? जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। आर्टिकल 51AJ में क्या है? जीवन में
हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना। आर्टिकल 51 ए में क्या है? आर्टिकल 51 ए में क्या है? माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को मामलों में, यानी 6 से 14 वर्ष से जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री में माता पिता के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल मौलिक कर्तव्य से, और इसमें से आपको इम्पोर्टेंट बताए कौन कौन है। जिससे 6 से 14 वर्ष बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 51 ए के तहत। और आज और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 51 है, 213 दो और तीसरा क्या है? ये कहाँ से लिया गया है? जो मूल कर्तव्य है यह रूस से लिया गया है। ठीक, और इसके बाद ये भी पूछा जाएगा तिरंगा 3:2 इसकी अनुपात, और ये भी पढ़ लीजिएगा। केसरिया बलिदान, सफ़ेद शांति, हरा समृद्धि, चक्र प्रगति, ये सभी आता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम में आप सभी को ये सेंड कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।